लीफ डेवलपमेंट कंटिन्यू टॉपिक था अपना। आज की जो बाकी की जो थर्ड स्टेज है वो हम पढ़ेंगे। इसमें फोर्थ स्टेज है एडेक्शियल ग्रोथ। एडेक्शियल ग्रोथ का अर्थ यह है कि लीफ प्राइमोडियम जो बना था उसकी ऊपर की ओर ग्रोथ होना और उसी के साथ जो है रेडियल थिकनेस का पाया जाना एडेक्शियल ग्रोथ के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से नोट्स में लिखेंगे। अपवर्ड ग्रोथ of the leaf primordium is accompanied की स्पेलिंग है ACCOMPANIED accompanied by marked increase in its radial thickness. The radial growth is more pronounced in those plants where a strip of meristematic cells, the adaxial or ventral meristem, develops below the adaxial protoderm. The cells of this meristem divide periclinally and contribute to the thickness of the leaf. Growth in thickness of the petiole and midrib is mainly due to this meristem. तो यहाँ पे जो पिटियोल और मिडरिप में जो ग्रोथ इन थिकनेस होती है वो एडेक्शियल ग्रोथ से होती है। वो एडेक्शियल और वेंट्रल मेरिस्टेम के द्वारा ग्रोथ होती है। लेकिन इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो एडेक्शियल मेरिस्टेम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उससे जो है पिटियोल विंग लाइक या लेमिना में कन्वर्ट हो जाती है। इसी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं फिल्लोड। जहाँ पर पिटियोल जो है वो लेमिना में मॉडिफाइड हो जाता है उससे हम कहते हैं फिल्लोड। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो है वहाँ पे पिटियोल में एडेक्शियल मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो एडेक्शियल ग्रोथ का मीन्स ये है कि लीफ प्राइमोडियम के अंदर ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है जिससे लेमिना जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम कहते हैं एडेक्शियल ग्रोथ और ये होती है एडेक्शियल मेरिस्टेम के थ्रू। अब यहाँ पर और जब हम लेमिना का साइज़ और आगे इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो मेरिस्टेम पार्टिसिपेट करता है वो है प्लेट मेरिस्टेम। तो आफ्टर द मार्जिनल मेरिस्टेम सीज्ड, जब मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी कम हो जाती है या रुक जाती है तब उसके बाद जो लेमिना का जो फर्दर साइज इंक्रीज होता है वो प्लेट मेरिस्टेम से होता है। तो यहाँ पर आफ्टर द ये मतलब फिफ्थ स्टेप है लीफ डेवलपमेंट की। तो प्लेट मेरिस्टेम ये यहाँ पे हमने पहले पढ़ लिए थे। इनिशिएशन एंड अर्ली डिफरेंशिएशन, एपिकल एंड इंटरकेलरी ग्रोथ हो गई थी, मार्जिनल ग्रोथ हो गई थी, अब ये आ गया एडेक्शियल ग्रोथ हो गया प्लेट मेरिस्टेम। फिर लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लेट मेरिस्टेम के बारे में हमको बताना है। आफ्टर द मार्जिनल मेरिस्टेम सीज्ड इट्स एक्टिविटी, फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल साइज ऑफ द लेमिना इज ब्रॉट अबाउट बाई प्लेट और जनरल मेरिस्टेम। दिस मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ पैरेलल लेयर ऑफ मीजोफिल सेल। ये जो मेरिस्टेम है ये बना होता है पैरेलल लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स का विच आर एस्टाब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मार्जिनल मेरिस्टेम, जो कि मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ये बन गई थी, एस्टाब्लिश्ड हो गई। दीज सेल्स डिवाइड एंटी क्लिनली, ये जो सेल्स है ये डिवाइड होती है एंटी क्लिनली एंड हैंस रिजल्ट इन एन इंक्रीज, और इसके परिणाम स्वरूप जो है इंक्रीज होता है सरफेस एरिया ऑफ लेमिना। तो सरफेस एरिया ऑफ लेमिना यानी हैंस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लेमिना। द लीफ रिचेस टू इट्स मेच्योर साइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन प्लेट मेरिस्टेम, और जो लीफ है वो अपने मेच्योर साइज में पहुंच जाती है प्लेट मेरिस्टेम की एक्टिविटी से, इसमें डिवीजन से। तो ये प्लेट मेरिस्टेम से जो है लेमिना का फर्दर साइज इंक्रीज होता है। ये फिफ्थ स्टेप में आता है। अब आता है लास्ट, अब हम लीफ के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है वो स्टडी करेंगे, वो सिक्स स्टेज में है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इन अ डाइकोटिलेडनस लीफ बिगिंस विद द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम ऑफ द मिडविन इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ लीफ डेवलपमेंट।
डाइकोटिलेडन्स लीफ के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो रेटिकुलेट टाइप का होता है, रेटिकुलेशन होता है उसमें, क्योंकि जो मिड रिब और जो लेटरल वेन्स होती है उसी में ही वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो इसमें जो रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है वो हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से इसमें डेवलप हो रहा है। और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर वेनेशन पैरेलल होगा, तो उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट इससे अलग होगा, डाइकोट से अलग होगा। तो पहले हम मोनोकोट का देखेंगे। तो देखिए, डिफ्रेंटिएशन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इन मोनोकोटिलेडन्स लीव्स हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड डिटेल में बताया गया कि इसमें ट्रिटिकम के अंदर, ट्रिटिकम में इसकी स्टडी की गई। ट्रिटिकम के अंदर जो है प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स, क्योंकि प्रोकैम्बियम से ही वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स ऑफ द लॉन्गर लेटरल वेन्स डेवलप एक्रोपिटली। तो लेटरल वेन्स जो है वो एक्रोपिटली डेवलप होते हैं पैरेलल, वाइल दोज ऑफ द स्मॉलर वेन्स, जो छोटी छोटी वेन्स होती है, विच अल्टरनेट विथ द लॉन्गर वंस, जो छोटी छोटी वेन्स होती है वो जो लंबी लंबी जो वेन्स बनी उसके अल्टरनेट बनती है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है बेसिपिटली होता है। वो एक्रोपिटली हो रही थी, ये बेसिपिटली हो रहा था। ये तो अपने को बताना है मोनोकोट के अंदर। अब डाइकोट में कैसे होता है? तो डाइकोट में भी जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इन अ डाइकोटिलेडन्स लीफ बिगिंस विद द डिफरेंटिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम ऑफ द मिड वेन इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ लीफ डेवलपमेंट। बहुत ही प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर जो है प्रोकैम्बियम का डिफरेंटिएशन होता है मिड वेन में, वो बहुत ही पहली प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। द डिफरेंटिएशन ऑफ द प्रोकैम्बियम अकर्स एक्रोपिटली, और एक्रोपिटली इन कंटिन्यूटी विद द प्रोकैम्बियम इन द एक्सिस के साथ साथ एक्रोपिटली जो है प्रोकैम्बियम का डिफरेंटिएशन कंटिन्यू रहता है। और लेमिना के फॉर्मेशन के साथ, विद द फॉर्मेशन ऑफ द लेमिना, द प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स ऑफ द लेटरल वेन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर डेवलप्ड। इन लेटरल वेन्स का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है फ्रॉम द मिड रिब। पहले तो मिड वेन बन गई, फिर इसके बाद ये लेटरल वेन्स बनती है, तो इसको हम 2 डिग्री ऑर्डर कहते हैं, और मिड वेन बनी उसे 1 डिग्री ऑर्डर कहेंगे। इसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट रहेगा। दे आर फॉलोड बाय द प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स ऑफ सक्सेसिवली स्मॉलर वेन्स ऑफ हायर ऑर्डर। फिर छोटी छोटी वेन्स बनेगी तो वो 3 डिग्री में आएगा, फिर 4 डिग्री में आएगा, और ऐसे ही 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, ऐसे चलती रहेगी। और जब तक ये पूरा कंप्लीट रूप से रेटिकुलर वेनेशन नहीं हो जाता तब तक ये डेवलपमेंट चलता जाएगा। तो यहाँ पे दे आर फॉलोड बाय द प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स ऑफ सक्सेसिवली स्मॉलर वेन्स ऑफ हायर ऑर्डर 3 डिग्री, 4 degree and onwards until a reticulate venation is formed. This differentiation occurs mainly during the intercalary growth of the leaf. ये intercalary growth of leaf के साथ साथ के दौरान होता है differentiation. The number of cells involved in the initiation of the veins gradually decrease with the order of the veins. The smallest veins may be uniseriate, arising from a single series of cells. The veins of various orders arise in continuity. The conducting elements, जो conducting elements है, begin to differentiate होते हैं before procambial system से पहले of the leaf completely differentiated. The differentiation of the both xylem and phloem is acropital. xylem और phloem दोनों का जो differentiation है वो acropital order में होता है, and the differentiation of phloem precedes the xylem. जो phloem का जो differentiation है वो xylem से पहले होता है। तो इस प्रकार ये लीफ का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।